हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और मैं प्रभु की महिमा करता हूँ कि उसने हमें सुरक्षित रखा है और हम उसके हाथों में हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। और कुछ वचन है प्रभु के जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब मैं इस वचन को शेयर करूँ, इस मैसेज को आप लोगों के साथ बांटूँ, तो जब आप इसे सुनते हैं, परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत से ब्लेस करे। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें चलेगा, इस वीडियो को लाइक ना करें तो भी चलेगा, पर प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को, इस मैसेज को बहुत हद तक शेयर कीजिए, ताकि ये आप लोगों का एक शेयर करना और किसी एक का जीवन बचे और वो सचमुच परमेश्वर को पहचान सके। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं परमेश्वर के वचन में जाऊंगा। और ओके, तो मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। और प्रभु जी, आपने हमें आज के दिन में बचाए रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, जो वचन में शेयर करने वाला हूँ खुदावन परमेश्वर पिता, वो बहुताई से लोगों के हृदय में वास करे और उनके मनों में बसे पिता। और इस सच्चे और जीवित आपके वचन के द्वारा हर एक का जीवन बचाया जाए पिता। हर एक बुराई को आप इस समय हमसे दूर करें प्रभु, और मैं पवित्रताई में और सच्चाई के साथ पिता आपके वचन को शेयर कर सकूं आपके लोगों के साथ। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं प्रभु, सारी महिमा आपको देता हूं यीशु के नाम में, आमीन। ओके, तो हम शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका टॉपिक है चमत्कार। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम चमत्कार के ऊपर विश्वास करें। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम सुसमाचार पर विश्वास करें और सुसमाचार को ही हम फैलाएं भी और सुसमाचार ही लोगों को हम सुनाएं भी। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है। तो इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी और उनका टॉपिक भी देखा जो सिर्फ एक चमत्कार पर आधारित होता था। लिखा होता था कि यदि तुम इस वीडियो को देखो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। तो सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 5 वचन। इसमें यह लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। हालेलुया। तो इस परमेश्वर के जो जीवित कलाम है उसमें यह लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति प्राप्त करी और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। तो और मेरा टॉपिक यह है कि हमें ज्योति में चलना है। और हमें चमत्कार को मैं गलत नहीं कहता, चमत्कार अपनी जगह पर सही है, पर हमारी मंजिल चमत्कार नहीं है। हमारी जो मंजिल है वो सुसमाचार है, परमेश्वर है, स्वर्ग है। तो हम चमत्कार तक ही ना रह जाएं। पिछले दिनों में जब मैंने बहुत सी वीडियोस देखी तो उनमें ये लिखा होता था, उनका टॉपिक भी ये होता था कि यदि तुम इस वीडियो को देखो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कोई भी मेरी इस वीडियो को देखता है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वीडियो को देख के कैसे चमत्कार हो सकता है। ये इस बात का मुझे जवाब दीजिए आप, जिन्होंने भी अपनी वीडियो में ये टाइटल रखा है, ये टॉपिक रखा है कि यदि तुम इस वीडियो को देखो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मैं चमत्कार के पक्ष में विरोध में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चमत्कार को गलत नहीं कहता, पर
आज हमारा जो देखना है, हमारा जो सुनना है और हमारा जो समझना है वो सुसमाचार होना चाहिए। आप हम किसी को अगर परमेश्वर का नाम देते हैं तो इसका मतलब हम ये बोल के देते हैं कि परमेश्वर में आओ, वो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। परमेश्वर पिता को मानो, वो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। यीशु मसीह को अपनाओ, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो गए। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 में हमसे ये कहा है कि जाओ, जाके सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हमारा जो पहला देखना है परमेश्वर है, उसका सुसमाचार हमने लोगों को सुनाना है, ना कि हमने चमत्कार के विषय में बताना है। अभी जब हम यीशु मसीह के बारे में किसी को बताते हैं तो हम साफ तौर पर हम क्या करते हैं, अपने खुदा का नाम हम दूसरे मनुष्य को देते हैं। तो यानी कि हम अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और हम लोगों को ये दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है। पर हम ये कह के दूसरों को परमेश्वर का नाम नहीं देते कि तुम परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि ये कह के हम परमेश्वर का नाम दूसरे मनुष्यों को देते हैं जो पाप में होता है कि परमेश्वर में आओ, वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है और परमेश्वर चमत्कार करता भी है, करता रहेगा। उसने पहले भी चमत्कार किए हैं। जब मूसा ने पूछा कि कैसे वो लोग मुझे पहचानेंगे, तो प्रभु ने उससे कहा कि तू उस लाठी को फेंकना और ये सांप बन जाएगी। ठीक है, तो परमेश्वर ने चमत्कार किए भी है, पर हमें चमत्कार पर ही नहीं रुकना है। हमारा जो जीवन का मकसद है, प्रभु में आने का जो हमारा मोटिव है, हमारा जो रास्ता प्रभु ने बनाया है हमारे लिए, वो है परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह पर फैलाना, ना कि ये बताना कि चमत्कार। अभी मैंने पिछले दिनों में इतनी वीडियोस देखी जिनका टॉपिक मैं बता चुका हूँ, ये होता था कि इस वीडियो को देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कैसे होगा चमत्कार? कि आपने जिस किसी को आप अपनी वीडियो भेज रहे हो, आपने कभी उनके जीवनों में झांकना जरूरी समझा कि इनके जीवनों में किस प्रकार के पाप हैं, ये कौन सी बुराइयों में हैं, या ये कैसी समस्याओं में हैं? आपने कभी ये जानना जरूरी समझा कि आप डायरेक्ट उनके जीवन में चमत्कार करने की सामर्थ्य रखते हो? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक अगर आपके पास कोई मनुष्य आता है तो वो आपको ये बोलता है कि पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर में ये परेशानी है, हमारी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तब जाके आप प्रार्थना करते हो। और एक वीडियो को देखने से कैसे किसके जीवन में चमत्कार हो सकता है? आज के समय में मसीहत को हमने पूरी तरह से करप्ट कर दिया है। हम परमेश्वर को इस नाम से बुलाते हैं कि वो जादूगर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो करेगा चमत्कार, नो डाउट करता है, करता रहेगा, और पहले भी किए हैं। नो डाउट कि वो चमत्कार नहीं करता। मैं चमत्कार को गलत नहीं बोलता, पर कभी आज तक आप अपने मन से पूछो, अपने आप से पूछो, आपने कितनी बार क्या किसी भी एक मनुष्य को ये कहा हो कि यीशु मसीह का ये सुसमाचार है, आप इसके ऊपर विश्वास करो? कितनी बार आप लोगों ने ये कहा किसी भी एक मनुष्य को बचाने के लिए कि मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूँ, इसके ऊपर तुम विश्वास करो? या हम ये नहीं बोलते कि तुम परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा? हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है कि जिन्होंने उसकी ओर निहारा उनका मुंह कभी काला ना हुआ, उन्होंने ज्योति प्राप्त करी, उन्होंने ज्योति पाई। लिखा उन्होंने ज्योति पाई। परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम अंधकार में ना रहोगे, तुम ज्योति बनोगे, क्योंकि हम ज्योति की संतान है। हालेलुया। हम ज्योति की संतान है, ना कि चमत्कार की। यदि अभी तक भी हम चमत्कार के ऊपर निर्भर है तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने चर्च में भी, कमी बाहर नहीं है, कमी हमारे अंदर है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं बहुत सी बार नहीं सुनी जाती, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता, क्योंकि कमी बाहर नहीं है, कमी हमारे अंदर है। यदि हम आज तक ये प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा, वीडियो भेज के आप लोग बोलते हो कि वीडियो को अंत तक देखना, आपके जीवन में चमत्कार होगा। कैसे होगा चमत्कार? जो मनुष्य वीडियो देख रहा है, आपको क्या पता उसके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी शराब है, वो पाप में है, वो कितने
प्रकार के पाप में है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की, डायरेक्ट क्या बोलते हो कि वीडियो को देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे चमत्कार नहीं होते। यदि अगर ऐसे चमत्कार होते हो तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की ओर से नहीं, आप शैतान की ओर से ऐसे चमत्कार करते हो। परमेश्वर ऐसे चमत्कार नहीं करता। परमेश्वर जब तक किसी एक मनुष्य के जीवन को जांच नहीं लेता, परख नहीं लेता, तब तक परमेश्वर उस मनुष्य के हृदय में, उसके जीवन में कार्य नहीं करता। हालेलुया। एक और वचन मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें परमेश्वर ने ज्योति ठहराया, ना कि चमत्कार। परमेश्वर ने हमसे ये कहा है कि तुम ज्योति की संतान हो। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन, हाँ, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। इसमें लिखा है यीशु मसीह ने लोगों से ये कहा कि जो कोई प्रभु के पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। याद रखिए, चमत्कार आपकी मंजिल नहीं है। कितने दिन के लिए अगर आप लोग इसी चमत्कार पे विश्वास करते हो तो कितने दिन के लिए आप लोगों के जीवन में कोई एक चमत्कार टिकेगा? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए? क्या उसके बाद आप फिर बीमार नहीं हो जाओगे? क्या उसके बाद फिर आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ जाएगी, यदि आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पर ही है तो? हालेलुया। यदि आपका विश्वास अभी तक सिर्फ चमत्कार पर ही है तो क्या आप बीमार नहीं हो जाओगे? फिर बाद में आप में फिर से दुष्ट आत्माएं नहीं आएगी? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। हालेलुया। और प्रभु का वचन ये कह रहा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु हमसे ये बोलते हैं कि ज्योति परमेश्वर है, चलना परमेश्वर है, उठना परमेश्वर है, फिर चमत्कार क्यों आज हम मसीहत को करप्ट करते हैं और हम खुद एक समझदार होके हम लोगों को क्या कहते हैं कि यीशु मसीह में आओ तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मैंने कितनी सारी गवाहियाँ देखी हैं फेसबुक के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जिनका टॉपिक ये होता है कि पास्टर जी ने प्रार्थना की और ये मनुष्य चंगा हो गया। किस लिए प्रार्थना हुई है, किसके नाम से प्रार्थना हुई है, किसने प्रार्थना की है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं प्रभु को महिमा देने में। सिर्फ ये, आज पता है हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं, ना कि परमेश्वर की। मैं जानता हूं जब लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत से पसंद नहीं करेंगे, और मैं इतना भी जानता हूं वही लोग पसंद नहीं करेंगे जो इस तरह के काम करते हैं, जो अपनी महिमा पहले करते हैं और परमेश्वर की बाद में। वो लोग इस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे, वो इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे। मैं जानता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मोटिव, मेरा मतलब इस वीडियो को बनाने का यह है कि मैं इस वीडियो के द्वारा उन लोगों को ये बता सकूं कि तुम्हारी मंजिल चिन्ह चमत्कार नहीं, परमेश्वर है। तुम्हारी मंजिल चिन्ह चमत्कार नहीं, ज्योति में चलना है। तुम्हारा चलना चिन्ह चमत्कार नहीं, परमेश्वर की दी हुई ज्योति में चलना है। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है? यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यानी कि परमेश्वर आज हमसे कहता है कि वो ज्योति है, ना कि चमत्कार। वो कोई जादूगर नहीं है, वो कोई जादूगर नहीं है, वो एक जिंदा परमेश्वर है जिसने आपने और आपको और मुझे बनाया है। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको भी बनाया और मुझे भी बनाया। वो कोई जादूगर नहीं, वो एक जिंदा परमेश्वर है। वो जादू चमत्कार करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है कि उसका सुसमाचार, उसका वचन कौन किसे सुना रहा है, कितने लोग प्रचार के द्वारा, कितने लोग सुसमाचार के द्वारा बचाए जा रहे हैं। पर हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि चमत्कार
यीशु मसीह में आओ, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। कैसे होगा चमत्कार? यीशु मसीह कोई जादूगर है? हालेलुया। बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। यदि आप आज तक भी चमत्कार का प्रचार करते हो तो अपने हृदय में झांक के देखो, आप परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर को पूजते हो, परमेश्वर की आराधना उपासना करते हो या शैतान की करते हो। परमेश्वर तो ये कहाँ भी नहीं कहता कि तुम चमत्कार का प्रचार करो। परमेश्वर ये कहाँ भी नहीं कहता कि तुम एक वीडियो बना के फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डालो, व्हाट्सएप पे उसे फॉरवर्ड करो और उसका टॉपिक ये लिखो कि इस वीडियो को देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। नहीं हो सकता ऐसा। मैं मान ही नहीं सकता कि वीडियो देख के किसी के जीवन में चमत्कार हो जाए। अगर वो होता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। हालेलुया। चमत्कार जब होता है जब यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह का वचन किसी के हृदय के अंदर जाता है। चमत्कार का मतलब मेरे लिए यह है, चमत्कार का मतलब कि एक आत्मा को बचाना। सच में अगर आप परमेश्वर से ये चाहते हो कि वो चमत्कार करे तो ये दुआ करो कि प्रभु हमारी आत्मा बचे। हालेलुया। एक और वचन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, जिसमें ये लिखा है, ये विषय को मैं इसलिए प्रचार नहीं कर रहा, इस विषय पे नहीं प्रचार कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये लिखा है 9:3 में, एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। मतलब मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि पौलुस कहाँ पर था, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एकाएक आकाश से उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी। ज्योति कब चमकती है? जब परमेश्वर आपको चुनता है, जब परमेश्वर आपको बुलाता है ज्योति, तब आप ज्योति में आते हो। अगर आपको परमेश्वर ने अभी तक नहीं बुलाया तो आप फिर अंधकार में हो। परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, उसके जीवन में एक ज्योति चमकी और उस ज्योति को पाने के बाद जब पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया और उसके चारों ओर लिखा बाइबल में कि एकाएक उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी, तो इस ज्योति को पाने के बाद पौलुस ने चमत्कार का प्रचार नहीं किया था, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया था। हालेलुया। 3 वचन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। पहला भजन संहिता और दूसरा यूहन्ना और तीसरा प्रेरितों के काम से 9 अध्याय से उसका 3 वचन। उसमें ये लिखा है कि एकाएक उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी। उस ज्योति में आने के बाद, उस ज्योति को जानने के बाद, उस ज्योति को पहचानने के बाद पौलुस ने चिन्ह चमत्कार का प्रचार नहीं किया था, पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया था। इसी के द्वारा पौलुस ने कितनी सारी आत्माएं बचाई है। लिखा होता है वीडियो का टॉपिक कि इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। नहीं होगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, नहीं होगा। जो ऐसा बोलता है वो झूठ बोलता है। जिन चमत्कार ऐसे नहीं होते। परमेश्वर के वचन को सुनने से आप लोग बचाए जाओगे, परमेश्वर के वचन को जानने से आप लोग जीवन प्राप्त करोगे। और याद रखिए, आपकी मंजिल चिन्ह चमत्कार नहीं है। आज बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारी भीड़ है। मैं बोलना चाहता हूं आपसे कि आप अपने चर्चेस के लोगों को उठा के पूछो कि आप सुसमाचार पे विश्वास करते हो या चमत्कार पे। मैं लिख के दे सकता हूं 70% लोग चिन्ह चमत्कार के लिए चर्चेस में आते हैं, क्योंकि हम फादरी लोग उन्हें सिखाते यही है कि यीशु मसीह में आओ, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। ना कि ये कि सुसमाचार सुनो तुम्हारा जीवन बचाया जाएगा, सुसमाचार सुनो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हम ये सिखाते हैं कि प्रभु में आओ, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि प्रभु ने हमसे ये कहा है कि हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना है। और चुना प्रभु ने हमें इसलिए है कि मत्ती उसका 28 में ये लिखा है कि हम जाएं और जाके सब जाति के लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रचार करें।
यानी हम आत्माएं बचाएं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। हालेलुया। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्रभु यीशु मसीह के पास पृथ्वी का भी अधिकार है, स्वर्ग का भी अधिकार है। यदि आज भी आप लोग, समय है कि आप लोग अभी भी परमेश्वर को सच्चाई से पहचान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। प्रभु इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि हम उसके वचन के द्वारा कितने लोगों को बचाते हैं, हम सुसमाचार सुना के कितने लोगों को हम जीवित रखते हैं, कितने लोगों को हम एक नया जीवन देते हैं। याद रखिए, जब आप लोग किसी मनुष्य को परमेश्वर का नाम बताते हो तो आप लोग उस जिंदा परमेश्वर को उस मनुष्य के हाथ में सौंपते हो कि ये हमारा परमेश्वर है, ये आपको बचाएगा। ये कह के मत आप किसी को परमेश्वर को दीजिए कि ये तुम्हारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करेगा। ये दे के परमेश्वर का नाम मनुष्य को बताइए कि परमेश्वर सुसमाचार से ज़्यादा खुश होता है। परमेश्वर का सुसमाचार आप लोग सुनो और इसे पढ़ो, तब आपका जीवन बचेगा। हालेलुया। परमेश्वर वो खुदा है जो हमारे लिए ये चाहते हैं कि हम उनके वचन के द्वारा बचे जाए, ना कि चिन्ह चमत्कार के द्वारा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, भले ही आप लोग इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, मैं अपने चैनल पे इस वीडियो को डालूँगा। लिविंग फेथ चर्च के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर। आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोगों का ये टॉपिक होता है कि वीडियो को देखो आपके जीवन में चमत्कार होगा, आप लोगों की ड्यूटी है कि उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो ये जान सके कि चिन्ह चमत्कार से आपका जीवन नहीं बचेगा। परमेश्वर ने, यदि आप लोग उसके वचन का प्रचार करते हो, उसके वचन पे विश्वास करते हो, तो परमेश्वर पिता ने फिर आप लोगों के लिए अनंत जीवन रखा है। और यदि आप लोग चिन्ह चमत्कार पे विश्वास करते हो तो फिर आपके लिए नरक रखा है। फिर आप लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, फिर आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि चिन्ह चमत्कार कुछ समय का है, कुछ देर का है। चिन्ह चमत्कार के द्वारा आप लोग बच नहीं सकते। चिन्ह चमत्कार, यदि किसी फादरी के द्वारा आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ तो आप वैसे ही परमेश्वर से दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो खुद आपको ये बोल के प्रभु में लेके आए थे कि परमेश्वर में आओ, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे। और मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर में आओ, उसके वचन को सुनो, उन्हें अपने हृदय में रखो, आप लोग बचाए जाओगे। क्योंकि प्रभु ने हमसे मत्ती 28 में कहा कि हम सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाएं, उसके जीवित कलाम को हम लोग प्रचार करें और लोगों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना हम सिखाएं। विश्वास रखना, विश्वास अपने हृदय में रखना और विश्वास दूसरों के अंदर लेके आना, याद रखिएगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करे। और प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। और याद रखिएगा कि हमें नहीं पता कि परमेश्वर पिता कब अपने पुत्र को भेज दे, कि वो, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि उसका आना एक चोर के समान है। तो अभी भी समय है। चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास ना करके हम परमेश्वर के जीवित और जिंदा कलाम के ऊपर विश्वास करें, जिसके द्वारा हम लोग बचाए जाएंगे। परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए। जो मैंने आपको लास्ट में एक वचन बताया, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, पौलुस ने परमेश्वर की आवाज़ को भी सुना था, तभी वो बचाया गया। और फिर उसने चिन्ह चमत्कार का नहीं, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया, सच्चाई का प्रचार किया और लोगों को विश्वास लाना सिखाया। तो हमारा जो मकसद है, हमारी जो मंजिल है वो चिन्ह चमत्कार नहीं है, हमारी जो मंजिल है वो स्वर्ग है और परमेश्वर है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करे। और जल्दी से एक और वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। और खुदावन परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे।
और याद रखिए कि बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि अंत के दिनों में ऐसे झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे जो तुम्हें भरमाएंगे। तो याद रखिए, चिन्ह चमत्कार पर नहीं, चिन्ह चमत्कार होना या करना कुछ भी गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कहता, पर उससे ज़्यादा हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के नाम पे और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष दे। ओके, खुदावन परमेश्वर, जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ हर एक को आप ब्लेस करें और हर एक को आप बरकत दें। और पिता, इस वीडियो के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाए जो कि चिन्ह चमत्कार पर नहीं, आपके जीवित और सच्चे वचन पे विश्वास करें। ओके, सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।